प्रोग्राम रौनक रमजान को पेश कर रहे हैं रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया और ताउन कर रहे हैं लम्सा फ्लेवर्ड चाय, लाखों की पसंद लम्सा फ्लेवर्ड चाय और खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की ख़ास पेशकश रौनक रमज़ान। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रहीम। आइए देखते हैं शहर महबूब नगर में रमज़ान की रौनकें किस तरह हैं। महबूब नगर रियासत तेलंगाना का एक अहम तारीखी शहर है। ये इलाका कदीम दौर में मुख्तलिफ सल्तनतों के ज़ेरे असर रहा, जिनमें सातवाहन सल्तनत, चालुकिया सल्तनत और काकतिया सल्तनत शामिल हैं। इन हुक्मरानों ने यहाँ सकाफत, फ़न तामीर और आबपाशी के निज़ाम को फ़रोग़ दिया। बाद में ये इलाका बहमनी सल्तनत और फिर कुतुब शाही सल्तनत के ज़ेरे इक़्तिदार आया। इस दौर में किले, मसाजिद और दीगर इमारतें तामीर हुईं। 19वीं सदी में छठे निज़ाम मीर महबूब अली ख़ान के नाम पर इस शहर का नाम महबूब नगर रखा गया। मीर महबूब अली ख़ान की खुसूसी दिलचस्पी ने इस शहर को उर्दू अदब का गहवारा बनाया, जहाँ कई जय्यत उल्मा और शोरा पैदा हुए। आज़ादी के बाद ये इलाका रियासत आंध्र प्रदेश का हिस्सा बना और 2014 में तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद ये इसका एक अहम ज़िला बन गया। यहाँ कई कदीम मंदिर, मसाजिद और किले मौजूद हैं। माह रमज़ान की आमद के साथ ही महबूब नगर के बाज़ारों की रौनकों में चार चांद लग जाते हैं। अगर आपको माह रमज़ान की असल रौनकों का मज़ा लेना है तो आपको शाह बाज़ार, क्लॉक टावर और पान चौरस्ता आना होगा। आजकल ये बाज़ार वक्त सहर तक खुले रहते हैं और गुज़रते रोज़ों के साथ रौनकों के उरूज का ये सिलसिला मज़ीद बेहतर और दराज होता रहता है और ईद की नमाज के साथ इख्तिताम पजीर होता है। महबूब नगर के बाज़ारों में हर तरफ गहमा गहमी है और लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। माह रमज़ान के आखिरी दिनों में मसनूई ज़ेवरात, कुर्ता पजामा, रेडीमेड कपड़े, इतरियात, मेवाजात और सेवइयों का कारोबार खूब चलता है। आज हम महबूब नगर के ग्रीन फंक्शन हॉल लाइन में हैं, जहां पे रमज़ान की रौनकें, बाज़ार की रौनकें देखने को मिल रही हैं। लोग हैं ना ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। आइए हम यहाँ के दुकानदारों से मालूमात हासिल करते हैं किस तरह कारोबार चल रहे हैं। जनाब हमारे साथ है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान। यहाँ पर मेरा लेडीज़ का शॉप है। यहाँ पर हर साल रमज़ान में बहुत अच्छा कारोबार होता है। यहाँ पर 15 दिन और बहुत भीड़ रहती है। यहाँ पर पब्लिक ज़्यादा रहती है। यहाँ पर एक बार देखिए, यहाँ पर इधर भी यहाँ से वहाँ तक पब्लिक ज़्यादा रहती है यहाँ पर। और अच्छा है कारोबार यहाँ पर, अच्छा है कारोबार। कपड़ों का कारोबार है, चप्पल का कारोबार है, लेडीज़ कॉर्नर है, ज्वेलरी है, फुटवेयर है। यहाँ पर कारोबार रमज़ान में स्पेशली ज़्यादा चलता कारोबार यहाँ पर महबूब नगर में सबसे ज़्यादा चलने वाला कारोबार का एरिया है। ये शाह बाज़ार का एरिया बोलते हैं, ग्रीन फ्रंट शॉप गली। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात क्या है, रमज़ान की ईद मुबारक बोल रहा में। और ये क्या है, रमज़ान बोल दो स्पेशल, ये एरिया को कम्प्लीट स्पेशल। हर साल बर्रा में कम नहीं हो रहा, तो अल्लाह का शुक्रिया अदा है वो क्या। और क्या है बोल तो सब खरीद से रखना बोलिए, अल्लाह से दुआ करें बस। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है ना। बहुत कुछ जो सारे नए आइटम आए और बच्चे क्या है नए आइटम पूछ रहे हो, पुराने छोड़ के फिर नए आइटम पूरे पूछ रहे। उनके जो पूछने खास वो खास पूरी हम पे कर रहे हैं हम, उनके वास्ते हम खोलने की बढ़िया। घर में रमज़ान कैसा रहता? बहुत अच्छा रहता, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कम्प्लीट रमज़ान बोलते समझ जाना, यहाँ ये गली कोरोना खा गया बोल के फिर हाँ, ये रमज़ान होंगे, ये दसरा होंगे, ये दो ईद को बहुत खास मन यहाँ पे बहुत दो आते हैं। उनके जैसे पूछे वो हिसाब से यहाँ पे आइटम्स मिलते हैं। बहुत सारे बहुत अच्छे आइटम हैं। बहुत सस्ता वाली है और महंगा वाली भी है।
उन्होंने जो चॉइस करे वो हिसाब से हम हैं। महबूब नगर के दुकानदारों ने अपनी दुकानों को ईद से मुताल्लिक ज़रूरी अशिया से सजाया है ताकि ख़रीदारों को उनकी पसंद का सामान मुनासिब कीमतों पर मुहैया कराया जा सके। रमज़ान की हालत तो बहुत ख़राब थी ऐसा। वजह क्या है कि बसेस फ्री करने से हमारे रेवंत रेड्डी साहब जो है लेडीज़ को बसेस फ्री करने से तकरीबन रमज़ान का कारोबार जो है हैदराबाद चलेगा। अब हम लोग जो है यहाँ पर इतना माल लाए करे 42 साल से जो है हम लोग यहाँ कारोबार कर रहे हैं, मगर ये साल तो जो है बहुत मार पड़ी। वजह क्या है, एक तो जो है रमज़ान ये हैदराबाद करीब रहने से, और एक जो है हैदराबाद को जो है फ्री कर दिया हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब की मेहरबानी से। लेडीज़ को जो है आना जाना फ्री हो गया। उस वजह से महबूब नगर का कारोबार खासकर लेडीज़ का बहुत मुतासिर रहा। और जो है टेलर, यहाँ पर टेलरिंग का जो है बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर टेलरिंग एक तो महंगी है और उसके बाद नया टेलर कोई बना नहीं, पुराने टेलर ही थे। और पैंट शर्ट का कारोबार तो ख़त्म हो गया, खाली कुर्ता पैजामा, रमज़ान में जो है कुर्ता पैजामा का कारोबार रहेगा। वो भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह जितना माल सोच के लाए थे उसका 30% कारोबार रहेगा। तो बहुत ये साल जो है बहुत परेशानी से कारोबारियों को बहुत परेशानी हुई। तो जो दुआ करो अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। ईद उल फित्र के पेश नज़र महबूब नगर के बाज़ारों में ख़रीदारों की ज़बरदस्त भीड़ देखी जा रही है। बाज़ारों में दुकानें सजी हुई हैं और लोग जौक दर जौक बाज़ारों में पहुंच रहे हैं और ईद की तैयारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सिराज मारफानी, प्रोपरेटर हाई फैशन सूट एंड साड़ीज़। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बिज़नेस हाई फैशन के नाम से जो चल रहा है महबूब नगर में लास्ट 25 सालों से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का फजल व करम है कि हर साल इजाफा ही होते जा रहा है इसके अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह इजाफे से इजाफा होते जा रहा है। और रमज़ान की रौनक है महबूब नगर के अंदर। पाकिस्तानी सूट्स रहन दो, हैंडवर्क कलकत्ता साड़ी रहन दो, सूरत के साड़ी, बॉम्बे का रेडीमेड, दिल्ली के ड्रेसेस, अल्हम्दुलिल्लाह हर वो आइटम महबूब नगर में उसकी डिमांड है, बिकती है और लाई जाती है यहाँ पर। और बेहतरीन से बेहतरीन कारोबार महबूब नगर का इस ग्रीन फंक्शन हॉल लाइन मार्केट में बेहतरीन कारोबार है। साल में जितने भी फेस्टिवल होते हैं उसमें सबसे बेहतरीन फेस्टिवल जिसमें सबसे ज़्यादा व्यापार जो होता है वो रमज़ान में ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान तो बरकतों वाला और रहमतों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह हर एक को रोज़ी से नवाजते हैं और पिछली बार से भी ज़्यादा इस बार हमको बहुत अच्छा कारोबार देखने में मिला, बहुत कामयाब रहे हर कारोबारी, कोई मायूस नहीं हुआ। अब जो डिज़ाइंस चल रहे हैं माशाल्लाह नादिया के डिज़ाइंस है जिसके अंदर जो है फैंडी के कपड़े के अंदर आ रहे हैं, प्लाजो में है, फर्शी शलवार बोल के पटियाला एक शेप है, उसके अंदर भी काफ़ी जो है ना डिज़ाइंस चल रहे हैं। पूरी की पूरी डिज़ाइन चल रही, कोई ऐसा स्पेशल बोलकर नहीं। 2-3 डिज़ाइन जो स्पेशल निकली हैं उसकी तो भरमार है। बहुत अच्छा कारोबार रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों एहसान है हमारे पास। मैं समझता हूँ 2-3 रमज़ान से ही कारोबार शुरू हो गया और आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह मसरूफ़ है मुस्तकिल। रात में 1:30-2-3 बजे तक कारोबार में मसरूफ़ रह रहे हैं। हर कारोबार अच्छा है, सक्सेस है, सारों का हाल भी अच्छा है और अब बाज़ार भी माशाल्लाह खुश है। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह रमज़ान के महीने की बरकत से हर एक आदमी को अल्लाह खुश व खुर्रम रखते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी सब कामयाब रहे, कारोबार कामयाब रहा। और जो डिज़ाइन चली हैं बहुत अच्छी महज़िब डिज़ाइन चली हैं, कोई इसके अंदर जो है ना कोई ऐसी मतलब कोई बेजा डिज़ाइन नहीं थी। बहुत फुल आस्तीन के साथ में और फुल बॉटम के साथ में और पटियाला के शेप में बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस हैं इस बार माशाल्लाह, बहुत कामयाब रहा। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान के बाद ईद उल फित्र का दिन इनाम का दिन तसव्वुर किया जाता है। ईद उल फित्र अल्लाह ताला का खूबसूरत इनाम है, लिहाजा इस दिन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि रमज़ान के मुबारक व मसऊद महीने का आगाज़ भी हो चुका और वह इख्तिताम पज़ीर भी है। तकरीबन आज रमज़ान के आखिरी अय्याम चल रहे हैं
और रमज़ान मुबारक के इस मुबारक महीने में जहाँ बिलउमूम जो है मुसलमानों में इबादत का जोश व खरोश और जज्बा पाया गया और बड़े अहतमाम के साथ मुसलमानों ने रमज़ान का अहतमाम किया, उसी तरह महबूब नगर में भी बिलखुसूस मुसलमानों के दरमियान एक इबादत का जोश व खरोश देखा गया और मस्जिदें आबाद रही और तहज्जुद के हवाले से, तरावी के हवाले से मुसलमानों ने रोज़ा रख कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की और उसको राज़ी करने की कोशिश की। तो लिहाजा ये बड़ा मुबारक महीना था और बड़ा बेहतरीन और नूरानी माहौल था। हमें ज़रूरत इस बात की है कि इसको सिर्फ़ रमज़ान के हद तक महदूद ना रखा जाए। हाँ, ये बात और है कि रमज़ान की फ़जीलत और उसका सवाब ये अपनी जगह है, लेकिन रमज़ान के अलावा भी अगर इखलास और लिल्लाहियत के साथ इबादत की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहिसाब अजर व सवाब अता फ़रमाने का वादा फ़रमाया है। सिर्फ़ रमज़ान की फ़जीलत को पेश नज़र रख कर इबादत में जोश व खरोश दिखाना, फिर रमज़ान के ख़त्म होते ही इबादत में जो है ना पीछे हो जाना और सुस्त हो जाना, ये एक मोमिन की शान नहीं है, बल्कि मोमिन हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इताअत व फर्माबरदार होता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिन का नाम ही ये दिया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम दिया है। मुस्लिम के मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत व फर्माबरदारी करने वाला। सिर्फ़ रमज़ान के हद तक नहीं बल्कि साल के तमाम महीनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत व फर्माबरदारी करने वाला। तो लिहाजा हमारे दुनिया में आने का मकसद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत व फर्माबरदारी है। बड़े होने से लेकर और क़ब्र में जाने तक, जब तक होश व हवास और क़ुव्वत व ताक़त बाक़ी है तब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत करना है, ना कि सिर्फ़ रमज़ान के हद तक। हाँ, रमज़ान की फ़जीलत के पेश नज़र बहुत ज़्यादा अहतमाम हो, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रमज़ान ख़त्म होते ही अहतमाम पूरे तौर पर तर्क हो जाए और ख़त्म हो जाए, बल्कि इस पर इस्तिक़ामत ज़रूरी है और इस पर पाबंदी ज़रूरी है। रमज़ान हमें यही बताता है कि ये साल में एक मरतबा आपको ये तरबियत दी जाती है कि आप साल कैसे गुजारना है। तो लिहाजा ये रमज़ान सिर्फ़ इबादत में जोश व खरोश दिखाकर ख़त्म करने वाला महीना नहीं है, बल्कि रमज़ान में इबादत में जोश व खरोश दिखाकर ये तरबियत हासिल करके साल भर इस जोश को बाक़ी रखना और इस पर इस्तिक़ामत रखना, ये एक मुसलमान के लिए दर्स भी है और एक नसीहत भी है और ज़रूरी भी है। अब रहा जहाँ तक जो है ना जुम्मतुल वदा का मामला है, जुम्मतुल वदा के हवाले से जो है ना बहुत सी बातें हमारे पास एक मिजाज बन गया है कि जुम्मतुल वदा में अलवदाई तस्बीहात पढ़ना या खुतबे में अलवदा कहना वगैरह वगैरह, ये जुम्मतुल वदा की शरई एतबार से कोई हैसियत नहीं है। हर जुमा अपनी जगह फ़जीलत रखता है, वो तमाम दिनों का सरदार है, सय्यदुल अय्याम उसे जो है ना हदीस शरीफ में कहा गया है, तो हर जुमा की उतनी ही फ़जीलत है। ये जुम्मतुल वदा का जो ख़ास तसव्वुर हमारे पास है, इसका शरीयत में कोई इसकी असल नहीं है और शरीयत में इसकी कोई जो है ना इस तरह का कोई असल और कोई हदीस या बुज़ुर्गों से कोई चीज़ ऐसी बात साबित नहीं है। तो लिहाजा ये अलवदा, जुम्मतुल वदा को ख़ास तौर पर एक वदाई नाम देना, खुतबे में अलवदाई अल्फाज कहना या उसको एक ख़ास तौर पर एहतमाम करना या उसको एक अलग अंदाज से जो है ना उस जुमा को अदा करने की कोशिश करना, ये इसका कोई असल नहीं है, बल्कि हर जुमा काबिल एहतराम है, काबिल एहतमाम है। हर जुमा को एहतमाम के साथ क्या करना चाहिए, अदा करना चाहिए। तो लिहाजा अब एक जो है ना मैं आप हज़रात से गुजारिश है कि जो है ये जिस तरह रमज़ान में आपने इबादत का एहतमाम किया है वो बाद में भी बाकी रखें, और साथ ही साथ मैं एक ऐलान भी ये करता चलूँ कि इस साल ईदगाह वक्फ़ रहमानिया में इंतज़ामी कमेटी जामे मस्जिद की जानिब से नमाज ईद उल फ़ित्र जो है ना 9:30 बजे रखी गई है, और आप हज़रात से गुजारिश है कि बापाबंदी वक्त तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह नमाज में देर नहीं होगी ताकि नमाज की अदा करने में सुकून और आसानी हो सके। वस्सलाम माल एहतराम। ईद उल फित्र को अमन के साथ मनाएं और अपनी खुशियों में अपने हम वतन भाइयों को भी शामिल करें, और यही ईद उल फित्र का असल पैगाम है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह का रहम हो, अल्लाह का फजल हो। अल्लाह ताला ये रमज़ान का महीना अल्लाह ताला सारे आलम को असर करे। इस महीने में सुकून के साथ, चैन के साथ, अमन के साथ रमज़ान के जो रोज़े हमारे पर फ़र्ज़ किए गया है उसको अमल करना हमारे लिए आसान हो गया। मैं समझता हूँ गुज़िश्ता सालों से ज़्यादा इस साल रमज़ान के महीने में ख़ास करके नौजवान तबका ज़्यादा रोज़े रखने में दिलचस्पी बताए,
और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर तकरीबन 10% मुसलमानों का आबादी है। ये 10% मुसलमानों का आबादी खास करके सिटी खरियों में भी है, 50% सिटियों में है, अर्बन में है और 50% रूरल में भी है। यहाँ पर तकरीबन हर गांव में 1 से 4 मस्जिदा है। जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा मस्जिदा है, जहाँ पर पॉपुलेशन कम है कम से कम 1 मस्जिद तो है यहाँ। तो मस्जिदा का कमी नहीं है माशाअल्लाह। हर मस्जिद में पूरा मस्जिद भर के ये रमज़ान के महीने में इबादत हुई है। फजर नमाज से लेके ज़ोहर, असर, मगरिब और ख़ास करके इशा का नमाज, तरावी के नमाज में यहाँ पूरे मस्जिदा मैं तकरीबन समझता हूँ यहाँ पर आंध्र प्रदेश में एक 20-25 हज़ार मस्जिदा रहेंगे मेरे गिनती में, अंदेशा में। ये 20-25 हज़ार मस्जिदों में पूरे आलिमा, हाफिज़ा, मुफ्तिया कुरान सुनाने के लिए आए। यहाँ पर लोकल आलिम, लोकल हाफिज़ और मुफ्ती जो भी कुरान हिफ्ज़ करके है उन लोग सिर्फ 50% रहते हैं। बाकी के 50% झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश इलाक़ों से यहाँ पर आके यहाँ पर अच्छे तजवीज़ के साथ कुरान आवाम को सुनाना, तरावी में कुरान सुनाना यहाँ पर हुआ। 27 रात, रमज़ान के 27 रात को ख़त्म कुरान हुई और पूरे लोग कुरान दिलो जहाँ से अल्लाह का खुशनुदी हासिल करने के तरीके में यहाँ पर हर एक मस्जिद में 20 रकात तरावी की नमाज़ा हुई है। हुकूमत भी हर एक एतबार से यहाँ पर सहूलत पहुँचाई, करंट का, पानी का और साफ़ सुथराई का, सफाई का, हर चीज़ का यहाँ पर है इंतज़ाम करना हुआ। खास करके चंद्रबाबू नायडू, हमारे हर दिल अजीज चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर साहब, हर एक गांव में सहरी का इंतज़ाम करना हुआ। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, तालुका हेडक्वार्टर में सहरी का, यानी एक दिन सहरी, एक दिन इफ्तार करने का, इफ्तारी कराना हुआ। खुद चंद्रबाबू नायडू 16वां तारीख मार्च 16 तारीख को उन्होंने बड़े पैमाने पे इफ्तार पार्टी दी है। हर एक एमएलए, यहाँ पर तलुगु देशम पार्टी के हर एक एमएलए मुसलमानों को इफ्तार का पार्टी देके उन लोग भी इस खुशी में शामिल हुए। यहाँ पर कोई मज़हब का फ़र्क नहीं है, हिंदू, मुसलमान, सिख पूरे मिलके इस खुशियाँ में अपने अपने तरीक़े में ताउन करना, खुशी मनाना और इफ्तार पार्टियों में आके शिरकत होना। और गैर लोग भी मुसलमानों को गैर लोग भी बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पर इफ्तार पार्टी देने का रिवाज है। यहाँ पर भाईचारी है, मिलाप है, सब मिल के एक होके यहाँ पर कई सालों से एक मुत्तहिद होकर यहाँ पर आंध्र प्रदेश में पूरे आवाम मिलजुल के यहाँ पर ज़िंदगी बिता रहे हैं। यहाँ पर अमन है, चैन है। ये रमज़ान अच्छा खुशियाँ से बीता यहाँ पर हमें पूरे खुश है। अल्लाह ताला हमारे को सबको भी रमज़ान महीने का जो मौका दिए वो मौका को हमें गनीमत समझते हुए पूरे आवाम रमज़ान का महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों में गुजारे। इंशाअल्लाह कल के दिन यहाँ पर ईद के लिए भी, ईद के मैदान ईदगाह के लिए भी हुकूमत की जानिब से हर एक एतबार से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं आए जैसा, और पानी का, करंट का, हर एक चीज़ का, ट्रैफिक का भी पूरा इंतज़ाम करना हुआ। हुकूमत इसमें पूरे दिलचस्पी ले को माइनॉरिटीज़ मुसलमानों को किसी हालत में कौन सा भी उन लोगों को धक्का नहीं पहुंचना, कौन सा भी परेशानी नहीं आना। ये रमज़ान महीने में सुकून से, चैन से, अमन से उन लोग इबादत गुजार कर लेना बोल के हुकूमत की जानिब से चंद्रबाबू नायडू के जो ऑर्डर्स है वो ऑर्डर के मुताबिक पूरे ऑफिशियल से पूरा साथ देना हुआ। हमें बहुत खुश है, ये हुकूमत से खुश है, हमें पूरे अमन के साथ, चैन के साथ रमज़ान महीना को हमें खुश है, तो बहुत खुशहाल में हमें गुजारना हुआ। आंध्र प्रदेश रियासत में हर एक 4 साल के मरतबा अवामी इज्तिमा होते रहता है यहाँ पर। इसका पहले भी 2016-2017 में हुआ। इस साल भी यहाँ पर इज्तिमा हुआ।
कड़पा में हुआ। 23, 24, 25 तारीख को कड़पा में हुआ। तकरीबन 10-12 लाख लोग वहाँ पर जमा हुए। हजरत जी के परसंदा दोनों परसंदा आके इसमें शिरकत हुए। 3 दिन का जो इज्तिमा हर एक एतबार से पूरा कामयाब हुआ। खास करके जमात के जितने भी लोग हैं इंतजाम करने में पूरा जद्दोजहद करें। 2-3 महीने से पहले से वहाँ पर कड़पा इज्तिमा को कामयाब करने के लिए वो ज़मीन साफ़ करना और ताम खाने और कौन से तो तहरत खाने और वज़ू खाने और पानी का सहूलत के लिए हाउसेस बनाने का जो बड़े पैमाने पर कोशिश हुआ। तेलुगुदेशम पार्टी यानी ये एनडीए हुकूमत यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू में यहाँ पर ताउन करना हुआ। तकरीबन हमें 2.5 करोड़ रुपए यहाँ पर रोड के लिए, करंट के लिए, पानी के लिए, साफ़ सुथराई के लिए हुकूमत की जानिब से भी यहाँ पर लगाना हुआ। तकरीबन 1500 पुलिसों को मुनाहिद करना हुआ। वहाँ पर पुलिस बोलने लगे ये तो हमारे का यहाँ पर हमें कहा भी ट्रैफिक या लोगों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, पूरे वॉलंटियर्स कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे वॉलंटियर्स इन्वॉल्व होकर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों को रास्ते दिखा रहे हैं। कभी ट्रैफिक जाम नहीं हो सका तो लोग अच्छे तरीके से उन लोग पूरा साथ दिए। हमें खाली उन लोग को सपोर्ट इन्होंने हमें बैठ के देते रहे, लेकिन पूरे वॉलंटियर्स तबलीग जमात के वॉलंटियर्स इसमें शिरकत होकर पूरा अमन के साथ, चैन के साथ ट्रैफिक को जाम नहीं हो जैसा, किसी आवाम को, गैरों को, किसी को भी तकलीफ नहीं हो जैसा पूरा रात दिन लोग मेहनत करें। ये 3 दिन का जो इज्तिमा 3 महीने पहले से जो शुरुआत मेहनत का फल से, मेहनत का वजह से ये इज्तिमा भरपूर कामयाबी हुआ। 12 लाख लोग 3 दिन रखे वहाँ पर, खाना पीना रहना सहना पूरा वहाँ रह के, पूरा जो दिन के बाद उलमाए कराम वहाँ पर सुनाने आए, पूरे दिन के बाद सुने और दिन में तवस्सुल लिए और यहाँ पर अच्छे ये इरादे से दिन पे चलना और अल्लाह रसूल के हुक्मों पे चलना का तरह से इरादे से यहाँ पर लोग खुशी खुर्रम यहाँ से जाना हुआ और स्कूल से वापस गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं। तेलुगुदेशम पार्टी के लीडर्स की तरफ जानिब से आज मंडमोड़ी और शेखपुर मंडल के सारे रोजेदार और मुसलमान लोगों के लिए इफ्तार की दावत रखना यहाँ पे हुआ है। इस दावत को अब तक 7 से 8 हज़ार लोगों के लिए पूरा इंतजाम करना और ये मंडल में और पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदू और मुसलमान पूरे मिलजुल के आज रमज़ान मनाना और जो भी एम्प्लॉइज़ रहने दो, जो भी लोग रोज़े रखे, रोज़ेदारों का कदर करके उनको जल्दी नौकरी से घर को जाने के लिए या जो भी मेहनत करने वाले, रोज़गारी मेहनत करने वाले, उन सबको भी बात करके वहाँ एरियो में उनको जल्दी घर को जाके रोज़ा करने के लिए पूरा इंतजाम हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए साहब की जानिब से करना हुआ। माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है और आज हम मौजूद हैं रियासत कर्नाटक के अहम और तारीख़ी शहर हुबली में, जिसे मोहब्बत से छोटा मुंबई भी कहा जाता है। ये शहर हुबली धारवाड़ के जुड़वा शहरों में शुमार होता है और अपनी सूफियाना रिवायत, तहजीब व तमद्दुन और मजहबी हम आहंगी के लिए जाना जाता है। हुबली को सूफ़ी संतों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ तारीख़ी खानखाएँ और दरगाहें आज भी रूहानियत की खुशबू बिखेर रही हैं। इसी सिलसिले में आज मुंसिफ टीवी की टीम पहुंची है हुबली अपने खुसूसी प्रोग्राम रौनक रमज़ान के साथ, ताकि जान सकें कि इस शहर में रमज़ान की बरकतें और रौनकें किस अंदाज में नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं ये हुबली शहर का शाह बाजार है। ईद की तैयारी के लिए, खरीद फरोख्त के लिए हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कई नौजवान हैं, इनसे बात करेंगे कि इस बार ईद उल फितर की तैयारी को लेकर यहाँ पर आए हैं कि मुसलमानों में, यहाँ के नौजवानों में किस तरह का जोश देखा जा रहा है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कई नौजवान। देख रहे हैं आज शाह बाजार की रौनक है। फरहान देवगिरी बात कर रहा हूँ। शाह बाजार एक ऐसा माहौल है रमजान महीने में कि सिर्फ मुस्लिम उतना ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई सब मिलके इधर शाह बाजार मनाते हैं। जैसा ही आप देख रहे हैं मंजर कैसा चल रहा है, अमन और शांति से चल रहा है। और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से एम शशि कुमार सर, उनका भी सपोर्टिव बहुत अच्छा है।
इधर क्या अमन और शांति बहुत अच्छे से चल रहा है। जैसा ही दिवाली में अली है, वैसा ही रमजान में राम है, बोल के सब एकता से चल रहे हैं सब लोग। कैसे देखते हैं शाह बाजार को? शाह बाजार बोले तो एक अलग ही माहौल रहता है। इधर से मुंबई में मोहम्मद अली रोड है, वैसे हुगली में शाह बाजार है। इधर हर एक चीज मिलती है, कपड़ों से लेके खाने का पीने का हर चीज मिलती है। रमजान मुबारक के इस बाबरकत महीने में यहाँ की मसाजिद में मुसलमानों की बड़ी तादाद नमाज, तरावी और इबादत में मसरूफ नजर आ रही है। शदीद गर्मी के बावजूद नौजवान, बुजुर्ग और नन्हे बच्चे भी बड़े शौक और अकीदत के साथ रोजे रख रहे हैं और इबादत का एहतमाम कर रहे हैं। रमज़ान आया तो दिल को सुकून आया है, हर तरफ नूर ही नूर, रब का करम छाया है। ख़ास तौर पर हुबली के मारूफ इलाके हज़रत सैयद फ़तेह शाह वली दरगाह रोड और तारीख़ी शाह बाज़ार इन दिनों रोशनियों से जगमगा रहे हैं। बाज़ारों को खूबसूरती के साथ सजाया गया है, जहां रोज़ाना हज़ारों अफराद ईद की ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं, जिससे रमज़ान की रौनकें मज़ीद बढ़ गई हैं। बाज़ारों में भी इबादत का समा, हर चेहरा लगता है रब का मेहमान। ये हजरत सैयद गैबू शाह अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फैज़ान से चल रहा है और इन्हीं के फैज़ान से हज़ारों दुकानें यहाँ पर लगती हैं और हज़ारों लोगों के घर बार यहाँ से चल रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ जो शाह बाज़ार की जो फजीलत है, जैसे आपने कहा, इवन जो हुबली को छोटा मुंबई कहा जाता है, वो शाह बाज़ार की बदौलत है। शाह बाज़ार के जैसे मार्केट है बहुत सारे, मगर एक इनायत अल्लाह की तरफ से जो शाह बाज़ार को मिली है, आप देख सकते हैं, एक रूहानी मंजर जो है ना यहाँ पर नजर आता है, एक रमज़ान का फैज़ान हमें यहाँ नजर आता है। बहुत बेहतरीन इंतजाम हैं। इफ्तार को लेकर कोई अगर मुसाफिर आता है तो बगैर या मतलब कि कुछ के यहाँ पर इंतज़ाम हो जाता है पूरा। लेकिन मुसाफिरों के लिए ख़ास करके और जो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं लोग, उनके लिए बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ रहता है। और रमज़ान मुक़द्दस के महीने में शाह बाज़ार देखने के काबिल रहता है और जमात वालों का भी और शाह बाज़ार स्वीटी वालों का भी बहुत अच्छा साथ होता है इधर। तो यहाँ पर भी अच्छे से मार्केट का इंतज़ाम हुआ है और सभी डिज़ाइंस जो हैं अच्छे से हैं और अच्छा लग रहा है। बस आप क्या अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे शाह बाज़ार में बहुत बड़ा बाज़ार है हुबली का एक, और यहाँ पे हर चीज़ का आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। बैंगल्स, कपड़े वगैरह जो भी आप जो चाहते हैं वो सब मिल जाता है आपको। और यहाँ पे नमाज का भी इंतज़ाम है, रेस्ट का भी इंतज़ाम है लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए। अगर कोई मिसिंग हो गया तो भी यहाँ पे मिल जाता है, अनाउंसमेंट्स वगैरह होते हैं और यहाँ पे कुछ भी ऐसा बिना खौफ के घूम सकते कोई भी औरत रात में। लेडीज बिना डर के खौफ के खरीद सकते हैं? हाँ, खरीद सकते हैं रात में भी अभी। तो क्या कहेंगे आप कमेटी वालों को, इतना सब इंतजाम? इतना शुक्रिया अदा करते हैं कि कमेटी वाले इतना सपोर्ट कर रहे हैं सबको, लेडीज़ को वगैरह को, कि बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोग यहाँ पे इतना अच्छा इंतजाम कर रहे हैं हम लोग के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कारोबार है इधर कम से कम 3 से 350 दुकान है। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी अच्छी रोजी चलती है। नाश्ते वगैरह में सब वैरायटी मिलती है, बच्चों की, किड्स के और बॉयज़ की बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है। अलग अलग आइटम्स मिलते हैं, क्वालिटी अच्छी है। ख़वातीन के लिए भी खुसूसी इंतजामात किए गए हैं, जहाँ ख़रीदारी के साथ साथ नमाज अदा करने की सहूलत भी बहम पहुँचाई गई है। ट्रैफिक कंट्रोल के बेहतर इंतजामात और एक खुसूसी कमेटी भी तश्कील दी गई है, जो रात भर निगरानी करके आवाम को सहूलतें फराहम करती है। कि अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को और हमारे इबादतों को कबूल अता फरमाए। यहाँ की धारवाड़ में की गंगा जमुनी तहजीब को लेके मोती बाज़ार अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे एक गंगा जमुनी तहजीब का मुजाहरा आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। उसी तरह आप अगर शाह बाज़ार जाएं तो वहाँ पे भी देखिए, ये गरीबों का बाज़ार है। यहाँ पे है ना गरीब से गरीब इंसान अब जाके अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको मिलते हैं उधर। और एक शाह बाज़ार एक तारीखी बाज़ार है, यहाँ पे कई सालों से ये बाज़ार लग रहा है। ये पूरा महीना, रमज़ान का पूरा महीना शाह बाज़ार और मोती बाज़ार लगता है। मोती बाज़ार धारवाड़ में और शाह बाज़ार हुबली में लगता है। यहाँ पे हर मज़हब के लोग उधर आपको मिलेंगे और हर उत्तर कर्नाटक के सभी लोग वहाँ पे आते हैं रमज़ान में खरीदी करने के लिए। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि अब ये पूरा हिंदुस्तान आपको देखने के लिए मिलता है। नन्हे बच्चे भी मौजूद हैं, बात करेंगे इसमें कौन कौन से बच्चे कितने रोजे थे। मैं अफनान बैली पूरे रोजे अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, देख सकते हैं पाबंदी करते हुए देखे जा रहे हैं।
तीसरे आशुरे के बाद हुबली में शदीद गर्मी की जा रही है। इसके बावजूद भी बच्चों में एक रोजों की क्या पाबंदी करते हुए देखे जा रहे हैं। यहाँ पर शाह बाजार में आने की क्या वजह है सर? क्या शाह बाजार में शॉपिंग करने गए। क्या शॉपिंग किया? कपड़े शॉपिंग किया तभी तैयारी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है शाह बाजार आपको? अच्छा लग रहा है। क्या क्या यहाँ पर देखे आप शॉपिंग में? क्या क्या खरीदे? कपड़े बहुत कुछ देखे। यहाँ ईद के लिए क्या करना चाहेंगे? ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई बच्चों में जोश देखा जा रहा है माशाल्लाह। यहाँ पर रात के 2 बज चुके हैं, फिर उसी के साथ इस बाजार में घूम रहे हैं, एक बाजार का लुत्फ उठा रहे हैं कि यहाँ पर दुकानों का पूरी तरह से यहाँ पर जायजा कर रहे हैं। एक है खुशी की घड़ी है बच्चों के लिए, खास करके यहाँ पर ईद की तैयारी के लिए। आप देख सकते हैं कई नन्हे बच्चे हैं, तो यहाँ पर बच्चों में क्या है, एक रमजान की क्या है, रोजों की पाबंदी करते हुए देखे जा रहे हैं। मुनसिफ टीवी के लिए हुबली से रशीद। हुबली के तारीखी शाह बाज़ार की एक ख़ास बात यह भी है कि यह हज़रत गैब शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब है, जहाँ रमज़ान के मौके पर मुंबई, यूपी और कर्नाटक के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताजिर आकर अपनी दुकानें सजाते हैं। यहाँ कपड़ों से लेकर ईद की हर ज़रूरत की चीज़ आसानी से दस्तयाब है और दूर दराज अज़ला से लोग बड़ी तादाद में यहाँ ख़रीदारी के लिए पहुँच रहे हैं। ये कैसी रौनक़ें हैं, ये कैसा नूर है, ये कैसी रौनक़ें हैं, ये कैसा नूर है, रमज़ान में हर लम्हा रब के करीब ज़रूर है। रौनक़ रमज़ान के लिए हुबली से मुनसिफ टीवी की ख़ास रिपोर्ट। प्रोग्राम रौनक़ रमज़ान को पेश किया है रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया, रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया, और ताउन किया है लम्सा फ्लेवर्ड चाय, लाखों की पसंद लम्सा फ्लेवर्ड चाय, और खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।